नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपकी करंट अफेयर की क्लास में। आज हम बात करेंगे पिछली क्लास में जो आधा भाग बच गया था उसके अगले भाग को पूरा करेंगे। दिवस, सप्ताह, वर्ष। महत्वपूर्ण दिवस हैं। नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, फिर है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चित्ता दिवस 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को। इसके बाद में विश्व मृदा दिवस, ये है 5 दिसंबर को। वर्ष 2023 के विश्व मृदा दिवस की थीम थी मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये है 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है 7 दिसंबर को। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस है 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस 2023 की थीम थी प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक अधिकार। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है 14 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है 18 दिसंबर को। फिर है गोवा मुक्ति दिवस है 19 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस है 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस है 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है 23 दिसंबर को। सुशासन दिवस है 25 दिसंबर को। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कई बार। ये है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रति वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूछा जाता है भी क्यों मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर है चर्चित पुस्तकें। नए भारत का सामवेद का विमोचन। नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर प्रकाश डालती है। नए भारत का सामवेद, पूछे ये किसके पर प्रकाश डालती है? ये डालती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर। यह पुस्तक देश के संविधान में निहित मूल, सार और मूल्यों की गहराई से पड़ताल करती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया। अन्य चर्चित एवं नवीनतम पुस्तकें। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये है हुमा कुरैशी की। वेलकम टू पैराडाइज, ये है ट्विंकल खन्ना की। ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखित यह चौथी पुस्तक है। यह एक लघु कहानियों का संग्रह है। कॉमन येट अनकॉमन, यह है सुधा मूर्ति की। फिर है सम्मेलन, बैठक, कॉन्फ्रेंस। इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम, IONS शिखर सम्मेलन। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 8वां संस्करण 19 से 22 दिसंबर 2023 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया। इस वर्ष थाईलैंड ने IONS सम्मेलन की अध्यक्षता की तथा अगले 2 वर्षों के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। आगामी सम्मेलन वर्ष 2025 में भारत में आयोजित होगा। यह आप थोड़ा सा पॉइंट देख लेना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन 12 से 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में 28 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय AI पोर्टल पर चर्चा की। AJRAWAT पहल पर प्रकाश डाला एवं डीप फेक तकनीक के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की।
फिर है डीप फेक तकनीक। डीप फेक सिंथेटिक मीडिया है जो आमतौर पर किसी को, ये था डीप फेक सिंथेटिक मीडिया। क्या होता है, जो कई बार क्या होता है, किसी को धोखा देने या गुमराह करने के इरादे से दृश्य और ऑडियो सामग्री में हेरफेर करने या उत्पन्न करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। अन्य सम्मेलन एक नज़र में। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित है 8 से 9 दिसंबर 2023 को हो चुका है। आयोजन स्थल था वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विषय था शांति से समृद्धि। फिर नेक्स्ट है 27वां विशाल विश्व सम्मेलन। ये है 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 11 से 14 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के यशोभूमि में आयोजित किया। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय निवेशकों को सशक्त बनाना, आईपीए भविष्य के विकास में अग्रणी था। फिर है भारत और वियतनाम सेनाओं का संयुक्त अभ्यास विनवेक्स 2023। ये हमें ध्यान रखना है। भारतीय और वियतनामी सेनाओं ने 11 दिसंबर 2023 को हनोई में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास विनवेक्स शुरू किया। इस अभ्यास का नाम विनवेक्स 23 था। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। भारतीय नौसेना का अभ्यास प्रस्थान। भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति रक्षकों हेतु टेबल टॉप अभ्यास TTX का आयोजन किया। ये कब किया? 4 से 8 दिसंबर को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के महिला अधिकारियों के टेबल टॉप TTX का आयोजन किया। SCO का संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास। फिर है मेला महोत्सव प्रदर्शनी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये हमें याद ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी व गीता महोत्सव 2023 का आयोजन 7 से 24 दिसंबर 2023 को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस महोत्सव में असम को पार्टनर स्टेट बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का विषय वसुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता था। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन 14 से 15 दिसंबर 2023 को दिल्ली के अम्बियंस माहौल वसंत कुंज में किया गया। फिर हॉर्नबिल उत्सव। नागालैंड का 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव हॉर्नबिल उत्सव 1 से 10 दिसंबर को मनाया गया था। फिर है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। फिर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। नामदफा उड़ने वाली गिलहरी। हाल ही में नामदफा नामक उड़ने वाली गिलहरी 42 वर्षों तक लापता रहने के पश्चात अरुणाचल प्रदेश में फिर से दिखाई दी है। फिर है विविध। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर है काशी तमिल संगमम 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। फिर है यह उत्सव, इसका दूसरा चरण है 17 से 30 दिसंबर 2023 तक वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित किया गया था। पिछले वर्ष काशी तमिल संगमम का पहला चरण 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। फिर नेक्स्ट है रिज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिज
रिज को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल कर लिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा कराए गए वोटिंग में रिज शब्द को सर्वाधिक वोट मिले, जिसके बाद इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया। फिर चक्रवाती तूफान मिचोंग। दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मिचोंग के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई है। फिर है करंट अफेयर का मंथली रिव्यू वन लाइनर। अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल भारतवंशी, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, रैंकिंग का सर्वोच्च पद पाने वाली पहली अश्वेत महिला वनिता गुप्ता। 58वां पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 5 से 7 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ है? यह जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए एकजुट करने के लिए विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल की शुरुआत की है। ये किए 11 दिसंबर 2023 को। 14 दिसंबर 2023 को किस प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? यह नितिन साहनी। भारत अमेरिका की मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का 14वां संस्करण 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय की उमरोई छावनी में। हाल ही में नामदफा नामक उड़ने वाली गिलहरी 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद कहाँ पाई गई? ये पाई गई अरुणाचल प्रदेश में, जो अभी हमने पढ़ा था। फिर है दिसंबर 2023 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी माटी महोत्सव 2023 का आयोजन अहमदाबाद में किया। पश्चिमी नौसेना के कमांडर, जिन्हें हाल ही में भारतीय नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो कार्यभार 4 जनवरी 2024 को ग्रहण करेंगे, वो है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में।